चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग क्लास 12th की तैयारी जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। और लेसन 1 हम लोग पढ़ रहे थे, और जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सबका पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा वीडियो जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देख के आइएगा, ज़रूरी है। या वीडियो देखने के बाद, लाइव जुड़ने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा कि वहाँ पुनः जाकर आप इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा, पता कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में क्या टॉपिक है तो देख रहे हैं, कहता है टॉपिक है कि ठोसों में अपूर्णता, दोष या त्रुटि। ठीक है, यानी कि जो ठोस होता है वो ठोस में क्या दोष होता है, क्या अपूर्णता है या क्या त्रुटि है, ये तीनों बात की चर्चा करेंगे। तीनों एक ही है, ठीक है, डिफेक्ट। तो दोष क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं या हम हैं, तो हम दोनों में कुछ न कुछ गुण होगा, कुछ न कुछ अवगुण होगा। तो जो अवगुण होता है ना वही दोष होता है ना, वही क्या होता है, दोष होता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप लोग दो आपस में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आ जाता है, या तीसरा के वजह से काम खराब हो जाता है, होता है ना, कभी कभी स्थिति मिलेगा आपको। तो होता क्या है कि क्या तोरे कारण क्या हमारा काम खराब हो गलक, हो ना गलक। ठीक है, तो ये एक घटना है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लिंक को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे को नहीं जुड़े हैं, या जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम, सारे ग्रुप में क्या कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या टॉपिक हमने किया है, तो टॉपिक के बारे में पता किए। तो बताया गया कि ठोस के जो अपूर्णता है, दोष है, वो क्या होता है। तो देखो, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ये नहीं कि परमाणु ही होगा। अवयवी कण बोले का मतलब होता है 3 चीज, है ना। यानी कि जैसे ही बात किया जाएगा आपको अवयवी कण का, तो अवयवी में 3 चीज होता है। क्या चीज होता है, 3 चीज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें आपका एक परमाणु आ जाएगा, एक अणु होगा आपका, और तीसरा आपका आयन हो जाएगा। ठीक है, कोई लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप अवयवी कण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्लास में कहता क्या है कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के व्यवस्था में अनियमितता या विचलन, ठीक है, यानी कि जो परमाणुओं है तो ओकर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में क्या उत्पन्न हो जाए, तो अनियमितता या विचलन। देखो अनियमितता क्या होता है, अनियमितता जो नियम का उल्लंघन करे। ठीक है, जैसे बैंक में गए हैं आप लोग, तो बैंक में जब पैसा निकालना होता है या जमा करना होता है, तो वहाँ लोग एक लाइन में लगा होता है। कितना भीड़ रहेगा कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। कब, जब सभी कोई लाइन से आएंगे और लाइन से अपना पैसा निकालेंगे और लेके चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि कोई ओकरा में आके लाइन को भाड़ देता है, भाड़ने का मतलब वो चीज़ खराब कर देता है, तो खराब कर देता है तो वो ओने से निकल जाएगा, वो ओने से निकल जाएगा, वो ओने से निकल जाएगा। चल तो तू ही बाग बोलिए, हमू है कि नहीं। अरे पूरा धर के एकदम दंगा तसाब सब एने ओने करके निकल गया, तो नियम से टूट गया वो नियम। विचलन क्या होता है कि जो लाइन में लगा था बेचारा, वो अपन स्थान धरा, तो वो अपन स्थान छोड़ के वह करा के अब हमहू आगे जाए, है ना, सीधे करा के हमहू अब आगे जब, है ना, जे करला उसे कर ले। तो जैसे ही वो कहा कि हमहू आगे जब, जे करला है से कर ले, तो वो क्या हुआ कि वो अपन पथ से विचलित हो गया ना, यानी जो उसका पथ सा, वो अपन पथ से क्या हो गया, वो विचलित हो गया। समझ गए बात को। ठीक है, तो ये विचलन होता है, याद रखना। ठीक है, कहता क्या है कि यह दोष जो है वो ताप पर निर्भर करता है, यानी कि जो दोष है ठोसों में दोष, वो ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो वह ताप पे निर्भर करने के कारण उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी दोष। क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी दोष। तो इसका कारण क्या है कि ठोसों में दोष किस किस कारण से हमने के उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, पहला कहता है कि 0 के से अधिक ताप पर जो हमने के क्रिस्टल है उसके नियमितता में
जो व्यवस्था है ओकर विचलन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब तापमान 0 डिग्री आएगा तो जो व्यवस्था जो होता है, जैसे मान लें कि अगर हम व्यवस्था की बात करें, है ना, देखिए जैसे अगर हम एक कण लेते हैं, जैसे सोडियम लिए तो सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस क्लोरीन का हो गया माइनस, फिर लेंगे तो क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस हो जाएगा, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, फिर यहाँ लाइएगा तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, फिर एक बार हो जाओ क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, हुआ ना। तो यह जो है वह एकदम नियमित रूप से क्या है, व्यवस्थित है। यानी कि जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़े होंगे तो बताया गया इस तरह का व्यवस्था कि यह जो व्यवस्था देखिए एकदम नियम से है, सोडियम के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद क्लोरीन है ना। यहाँ देखा सोडियम के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद क्लोरीन है। यहाँ भी है कि नहीं है, क्लोरीन के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद सोडियम है ना। यानी कि ये सब क्या है, तो ये सब एक व्यवस्था है, ठीक है, जो सही ढंग से है। लेकिन जब हम एने ओने एकरा कर देंगे, यानी कि सोडियम एक दने रख देंगे, क्लोरीन एक दने रखेंगे, फिर ओकरा में सोडियम को हम घुसा देंगे, जहाँ सोडियम रखेंगे ओकरा में हम क्लोरीन घुसा देंगे, यानी कि जेने मन तेने कर देंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आप अपने घर में यदि कपड़ा को एकदम सरिया के रखते हैं, है ना, जीन्स एक दने, शर्ट एक दने, है ना, और भी सामान अब अलग अलग जगह पर, समझ रहे हैं, तो आपको सुविधा है, निकाले चल दिए और पूरा रख दीजिएगा फेंट के, तो खोजे पड़ता है कौन पहनी कौन न पहनी। या एक और समझते एग्जाम्पल से, जैसे किताब कॉपी होता है, तो किताब को भी टेबल पर एकदम सरिया के आप क्या अकेले हुए हैं, रखे हुए हैं। तो जैसे ही सरिया के आप रखे हुए हैं तो होता क्या है कि जो चीज़ का जरूरत पड़ता है, पढ़ा ना, तो जो चीज़ जैसे मान लें कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मान लेते हैं, तो सबका रूटीन थोड़ी कि सब एक ही बार पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े। जैसे मान लें कि हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो हम लोग क्या किए कि केमिस्ट्री की किताब निकाले और पढ़ने लगे ना। कब, जब वो सरिया के रखल था तब। अगर वही पूरा फेंट दिया जाए तो खोजे पड़ता कहाँ नहीं केने के लगे वैसे मिली तुली थे ना, है ना, कल टेस्ट है कि नहीं। ये ऐसे ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं। तो ये कब हो जा रहा है कि जब आप उसको नियम से नहीं रख रहे हैं तब ना हो। अब नियम से रखते हैं हम सरिया के, फिजिक्स एक दिन, केमिस्ट्री एक दिन, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, अब तब दे जाते हैं, झट दे निकाल के आप पढ़े लगते हैं, ठीक है। तो यह सब घटना हमने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके विचलन हो जाएगा। यह कहता है कि अशुद्धि के कारण भी क्या होगा, तो ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर कहता है कुछ जो क्रिस्टल होता है स्टार में है, ठीक है, पर्यावरण ऊष्मा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर जो क्रिस्टल का गुण है वो विद्युत चालन या यांत्रिक सामर्थ्य, जैसे क्या होता है कि आप कितना बड़ियार हैं, इस शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है। इस वाले कि आपको कोई कुछ बोल दिया, आप तुरंत रिएक्ट कर दिए, मतलब कि आपका जो बुद्धि बल है, यानी कि वो आपका मजबूत नहीं है। वही आप उसको ऑब्जर्व किए, इंतजार किए, है ना, समय आने पर फिर क्या किसको जवाब दिए, ठीक है। तो सामर्थ्य होता है ना, कि वो ओकरा कैसे पलते, ओकरा तो आप सामर्थ्य है ये न है ना। इसे लोग गाँव में बोलते हैं सामर्थ्य, मतलब क्या होता है, ओकर पावर है ये न है, अपन है ये नहीं, तो दोसर के वो कहा करते, ठीक है, इसको सामर्थ्य कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि क्रिस्टल दोष जो है वो कितने प्रकार के होता है। देखिए बिंदु दोष होता है, एक रेखीय दोष होता है ना, यानी कि जो ठोसों में दोष है उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला जो कहता है बिंदु दोष, दूसरा क्या होता है रेखीय दोष यानी कि रेखा दोष। देखो कहता है किसी क्रिस्टल में बिंदुओं के व्यवस्था में जब अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो जाए, यानी कि एक जो व्यवस्था है बिंदु के व्यवस्था में, जैसे मान लिए कि हम एक बिंदु सरिया जैसे इस तरह से रखे हम, है ना, ये एकदम लाइन में रख ले हैं, तो ये व्यवस्था सही है। लेकिन हम एगो यहाँ रख देंगे, एगो ये कर देंगे, एगो ये कर देंगे, तो ये जो व्यवस्था ये सही नहीं ना है, ये सही नहीं है। ये जेने मन तेने कर दिए, तो जेने मन तेने से मायने नहीं रखने वाला है ना। हमने के क्या करना पड़ेगा कि एकदम सीरियल ढंग से। तो वही कहता है किसी क्रिस्टल में बिंदुओं के व्यवस्था में जब वो अनियमितता उत्पन्न हो जाए या विचलन उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो उससे हम कौन दोष कहेंगे, तो उससे हम लोग बिंदु दोष कहेंगे। क्या दोष कहेंगे, बिंदु दोष। समझ रहे बात को ना, ठीक है।
बात समझिए। आगे कहता है रेखीय दोष, कहता है किसी क्रिस्टल में, अब रेखा का यानी कि जो वर्टिकल जो लाइन होता है वो लाइन के कारण दोष उत्पन्न हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि आप कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं और वीडियो में क्या हो जाए कि लाइन अप आ जाए, ठीक है, तो ये कि भाई वीडियो अच्छा जो तुम्हें लाइन आई थी है ना, यानी पाई पर आ जाती रे, अच्छा ना लगी थे, है ना, मतलब क्या हो गया कि वो दोष उत्पन्न हो गया, तो आपको रेखा के कारण दिखाई दिया या कहीं कहीं बिंदु बिंदु हो जाता है, ठीक है, तो वह बिंदु का दोष हो गया। जैसे मान लें क्या है कि अगर डिजिटल जमाना की बात करें तो आपका जो मोबाइल होता है, तो मोबाइल में जब स्क्रीन गार्ड जब लगवाने जाते हैं तो कहीं कहीं चकता चकता हो जाता है, कहता है कि ये हो ठीक से न लगेला है ना, खराब लगी थे कि है ना, उखाड़ के लगा द है ना, या तनी अच्छा कर दे एकरा, काहे कि ई का होलो बूंदे बूंदे हो गलो है सगरो है ना, अच्छा न लगी था, तो वो बिंदु कारण हो गई है ना। अब वही लाइन पर आ जाए है ना, तो लाइन के कारण हो गया दोष, ठीक है। यहाँ कहता है कि ठोस में जो दोष है दो प्रकार के होता है, एक होता है बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष, समझ गए। बिंदु दोष जो है वो तीन प्रकार के होता है, एक होता है स्टोइकियोमेट्री दोष जिसे बोलते हैं रस समीकरण है ना, एक हो जाएगा और रस समीकरण, एक होता है सुस्ता दोष, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो देखिए यदि आप लिख सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप आराम से हमसे व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं, है ना, यानी कि हमारे पास मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे तो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम ऐप को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, T2M स्टडी मारिएगा तो आ जाएगा। तो फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़े कि ठोस दोष तीन प्रकार के हो गल बा, बिंदु दोष था, एगो स्टोइकियोमेट्री था, एगो अस्थिरता था, एगो नॉन स्टोइकियोमेट्री था, ठीक है। तो अब उसी का प्रकार आगे चलते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री दोष कहता क्या है कि वैसा दोष जिसमें यौगिक के स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्री जो होता है जैसे हम लोग अंतराकाशी बोला जाता है, अंतराकाशी का स्थान होता है, ठीक है, अंतराकाशी जो है वो क्या है, स्थान है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे हम स्टोइकियोमेट्री दोष। फिर कहता है कि जो ये स्टोइकियोमेट्री जो दोष है वो चार प्रकार के होता है। पहला होता है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, तीसरा शॉर्टकी दोष और चौथा फ्रेंकल दोष। आपसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो आपका शॉर्टकी दोष है और फ्रेंकल दोष है, ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा जो है वो आपको शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पहला कहता है रिक्तिका दोष, कहता है कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि विलुप्त का मतलब गायब। देखा जैसे समझ जाओ, जैसे मान ली कि एक क्रिस्टल है ना, एकरा में हम अवयवी कण डाल दिए, जैसे कि क्या है मेरा अवयवी कण है, इतना है, देख रहे एकदम नियम से है, एकदम लाइन बाय लाइन है, कोई परिवर्तन नहीं है, समझ रहे बात को। तो जब एकरा में से क्या हो जाएगा ना कि एक कण विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त के मतलब कि गायब हो जाएगा, तो जब एक कण जो है यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसमें एकरे कारण कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होगा, तो वह दोष को ही हमने बोलते हैं रिक्तिका दोष। कहता है कि इसमें जो क्रिस्टल का घनत्व है वो घट जाता है। जाहिर सी बात है कि जब एगो छोड़ जाएगा तो एगो तो परिवार घट जाएगा या एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कब जब वो चला गया तब। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो है ये अवयवी कण है और यहाँ से एक कण विलुप्त हो गया, विलुप्त का मतलब कि गायब हो गया, तो जब एक कण गायब हो गया तो जाहिर सी बात है कि उतना घट गया, तो इसमें जो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, समझ रहे बात को। फिर कहता है कि पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, यानी कि जो रिक्तिका दोष है वो जब हम पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो पदार्थ को गर्म करने के कारण भी दोष उत्पन्न होता है। देखो कहते ना कि इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो जो ठोस पे दोष है उस ताप का प्रभाव पड़ेगा तबे ना वो दोष था, तो उसमें गतिकी कहते थे हम लोग, समझ रहे बात को।
उसी प्रकार से कहता अंतराकाशी दोष कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है। देखिए अब एगो बात समझिए, एकदम आराम से समझिए, टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लें कि एक हम अवयवी कण दिए, इस प्रकार से ले लिए हम, है ना। इसमें क्या होगा कि एगो निकल के कहीं और चले जाए। सपोज क्या होता है, जैसे गांव में घर होता है तो घर होता है, अगना उसा ही सब होता है। जैसे मान लिए कि दो व्यक्ति लड़ गया, और लड़के क्या होता है कि वो अपन घरवा छोड़ के और दोसर के अगना में क्या हो गया कि बैठल है, माने कि गपशप लड़ा रहा है। जैसे क्या कैसे समझ सकते हैं घरों में, जैसे मान लिए कि माए बेटा में अगर झगड़ा होके तो वो बेटा भाग जाएगा बाहर, है ना, जैसे जाए थी वो अब न रहो घर में। बेटी से हो जाए तो भाग जाए कहाँ, एने ओने टोला में, फिर शाम के आ जाए, ठीक है। सपोज करो कि अगर सास पोतों में क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब कहाँ जेब न जेब हो, तो क्या करती है कि वो एक स्थान से छोड़ के वो अपन घरों में चल जाए, वो घर से बाहर नहीं गई है, अपने घर में है, तो वही होता अंतराकाशीय स्थान, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण है वो अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाएगा तो उस दोष को ही हम बोलेंगे कौन दोष, अंतराकाशी दोष। इसमें जो क्रिस्टल देखो घना तो जो आप तनिमनी बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है, इस चलते क्या हो जाएगा, इसमें जो घनत्व होगा वो सीधे क्या बोल देंगे हम लोग, अपरिवर्तित, यानी कि न बढ़ेला न घटेला, ठीक बा। अब देखिए आगे कहता है शॉर्टकी दोष, कहता है कि इसमें धन आयन एवं ऋण आयन अपने स्थान से विलुप्त हो। जैसे देखो क्या है, जैसे हम सीधा पढ़े पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि इसमें एगो धन आयन और ऋण आयन क्या हो गया कि विलुप्त हो गया, और भी पढ़ सकते हैं। तो जब इसमें धन आयन और ऋण आयन विलुप्त हो जाएगा तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, होगा ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्टकी दोष। कहता है कि यह दोष जो है वो आयनिक ठोस में पाया जाता है, समझ रहे बात को। फिर कहता है कि इसमें जो क्रिस्टल का घनत्व है तो क्रिस्टल घनत्व क्या हो जाएगा, आपको घट जाता है। अगला जो आपको है वो फ्रेंकल दोष है, तो इसमें धन आयन जो है वो अपने स्थान को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, उससे क्या बोलेगा, फ्रेंकल दोष। तो देखो रिक्तिका से मैच कर रहा है शॉर्टकी और अंतराकाशी से मैच कर रहा है फ्रेंकल। देखिए आपसे हो सकता है तो अंतर पूछता है ना कि आपको शॉर्टकी दोष में और फ्रेंकल दोष में अंतर बताना है, तो आप बोल सकते ना कि इसमें जो अवयवी कण है शॉर्टकी दोष में वह विलुप्त हो जाता है, जबकि एकरा में क्या होता है तो ये अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है, समझ रहे बात को। फिर क्या बोल सकते हैं कि जो शॉर्टकी दोष है ओकरा में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, और इसमें जो क्रिस्टल का घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। बात समझ गया, कोई दिक्कत ना। इतना तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे जो हम लिखे है वो है अशुद्धता दोष। कहता है कि इसमें क्या होगा, तो इसमें जो क्रिस्टल है यानी कि जो वह क्रिस्टल जिसमें अशुद्धि के कारण दोष उत्पन्न हो तो उसे बोले अशुद्धता दोष। जैसे क्या है कि हम लोग पढ़े हुए हैं Na+Cl- वाला, Na+Cl-, इस तरह से हमने पढ़े हुए हैं। करना क्या है ना कि हमने कि सोडियम के जगह एक जगह अस्ट्रांशियम का प्रयोग कर देना है। तो जब हम अस्ट्रांशियम का प्रयोग करेंगे तो उससे दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो वही दोष हमने क्या अशुद्धता दोष है, ठीक है। नेक्स्ट में दोष क्या है कि इसमें जो धन आयन है और इसमें ऋण आयन जो है वो देखो स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन होगा। मतलब कि स्टोइकियोमेट्री जो उसमें परिवर्तन मतलब क्या है कि इसके धन आयन और ऋण आयन के जो अनुपात है उसको बदल दिया जाएगा, समझ रहे बात को। तो उसको बदल दिया जाएगा तो हो जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, ठीक है। अब देखिए आगे जो है धातु अधिकता दोष है, तो जब किसी क्रिस्टल से ऋण आयन विलुप्त हो जाए, यानी कि यदि हम बात करते हैं इस तरह से कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हम इस केस का बात करते हैं तो इस केस में जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है ना। अगर हम यहाँ से ऋण आयन को विलुप्त कर देंगे ना तो धन आयन की संख्या बढ़ जाएगा। जैसे क्या है कि यदि एकरा में 8 पॉजिटिव है और 8 निगेटिव है, तो जब हम एगो निगेटिव को निकाल दिए तो हमार 7 गो निगेटिव बच गया और 8 पॉजिटिव तो 10 के 10 है,
तो इसमें ऋण आयन विलुप्त हो जाएगा तो धन आयन की संख्या बढ़ जाएगा। तो धन आयन की संख्या बढ़ेगा मतलब है कि उसे बोलेंगे हम धातु अधिकता दोष। समझ में आ गया? उसमें क्या है कि ये धातु निम्नता दोष क्या है, तो एक अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो इसमें हम जो धन ऋण आयन जो गायब किए हैं तो इसमें हम क्या कर देंगे कि धन आयन को ही गायब कर देंगे। तो जब धन आयन गायब करेंगे तो ऋण आयन की संख्या क्या हो जाएगा, अपरूपी बढ़ जाएगा ना। तो उससे हम बोलेंगे धातु निम्नता दोष। अब जो कहता है एफ केंद्र भी आपसे पूछेगा, सावधान रहिएगा। कहता क्या एफ केंद्र है कि क्रिस्टल के उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिक्त स्थान में प्रवेश कराया जाता है ना। तो उसी को हमको क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। तो यह था हमने के ठोसों में दोष, जो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।